आज के इस वीडियो में हम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं। एक्चुअली में हमारे चैनल पे कमेंट भी आया है अंजलि शर्मा की तरफ से। इन्होंने लिखी है कि सर मेरा नंबर एडिट में दिख रहा है और व्हाट्सएप पे चैट भी दिख रहा है बट मैप पे शो नहीं हो रहा है, प्लीज हेल्प मी सर। ये बहुत लोगों का ये क्यूरी आ रही है, ये मैसेज आ रहा है कि मेरा नंबर जो है एडिट में जा रहे हैं तो शो हो रहा है। अंजलि जी के साथ क्या है कि इनकी व्हाट्सएप जो चैट है वो इनेबल है, यानी व्हाट्सएप वाला जो नंबर है एक तरह से काम इनका कर रहा है, यानी वही नंबर यूज करेंगे तो व्हाट्सएप ओवरऑल काम कर रहा है, लेकिन इनका मोबाइल नंबर मैप पे शो नहीं कर रहा है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को लेकर के, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपकी काम की हो सकती है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल, लोकल एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप इन तमाम चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली अनुरोध करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। एक्चुअली में जो हम लोग अपना मोबाइल नंबर गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ऐड करते हैं तो ये गूगल मैप और गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जो सिस्टम है वो एक साथ सिमिल्टेनियसली काम नहीं करता है। कहने का मतलब है कि जब भी आप नंबर अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ऐड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप ऐड करते हैं वो सभी जगह अपडेट हो जाता है या सभी जगह लाइव हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो नंबर है एडिट पैनल में दिख रहा होता है, इवन कि व्हाट्सएप बटन या चैट ऑप्शन भी आपका काम कर रहा होता है, लेकिन पब्लिक व्यू में गूगल मैप में या गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जाकर के यदि कोई आपके कस्टमर दिखता है तो वहां पे शो नहीं होता है। अक्सर ये एक टेम्पोरली या प्रोफाइल रिलेटेड इशू हो सकता है। अब इसके पॉसिबल रीजन क्या क्या हो सकते हैं, इसके सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहली जो कॉमन रीजन है वो कि जो रिसेंट कोई आपने चेंज किया है तो वो तुरंत अपडेट नहीं होता है, यानी कि ये कॉमन रीजन है। अगर आपका नंबर तुरंत आपने चेंज किया है, व्हाट्सएप नंबर आपने ऐड किया है या बिजनेस डिटेल एडिट किया है, तो गूगल को चेंज करने में या चेंज को प्रोसेस करके उसको लाइव लाने में कई बार 24 से 72 घंटे लग जाते हैं, कई बार तो ये सप्ताह में भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करने की जरूरत है। अननेसेसरी बार बार आपको एडिट नहीं करना है, क्योंकि यदि आप हर बार एडिट करते हैं तो हर बार उसकी प्रोसेस शुरू से शुरू हो जाता है और इस तरह से वो डिले पर डिले होते रहता है। तो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आपको थोड़ी पेशेंस रखनी है और एक सप्ताह तक इंतजार करनी है। उम्मीद ये बनाए रखिए कि वो ऑटोमेटिक आपके पब्लिक व्यू में भी वो नंबर दिखने लगता है। दूसरी जो रीजन हो सकता है वो आपकी प्रोफाइल वेरिफिकेशन की इशू हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि यदि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल फुली वेरीफाइड नहीं है तो कुछ जो आपके डिटेल है पब्लिकली डोमेन में पब्लिकली विजिबल नहीं होता है। तो इसलिए आप जरूर जाकर के चेक कर ले कि आपकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो कंप्लीटली वेरीफाइड है या नहीं है। इसके लिए सिंपल आपको चलना होगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल के डैशबोर्ड पे और वहां पे आप देख सकते हैं कि वेरीफाइड दिखा रहा है या नहीं, या ब्लू टिक साथ में दिखता है, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोफाइल वेरीफाइड है या नहीं है। तो अगेन आपको वो वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा और ऐसा देखा गया है कि जैसे ही आप वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका मोबाइल नंबर लाइव आ जाता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट रीजन है एक तरह से वो है आपका गूगल के तरफ से रिव्यू या मॉडरेट करना, यानी कि गूगल कई बार ऑटोमेटिक बिजनेस के इंफॉर्मेशन को रिव्यू करते रहता है। अगर गूगल को लगता है कि आपका जो ये नंबर है सस्पिशियस है या बहुत बार आपने चेंज किया हुआ है या किसी भी पॉलिसी को वायलेट करता है, तो उस स्थिति में टेम्परेरी तौर पे वो आपका नंबर हाइड कर देता है। क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन आता है लोगों का मैसेज भी आता है, कमेंट भी आता है कि मेरा नंबर लाइव हो रहा था बट अचानक कल से लाइव होना बंद हो गया, यानी कि शो नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण ये भी होता है कि यदि आपके कंपटीटर या आपके कस्टमर के द्वारा एडिट एंड सजेस्ट करके ये बताया जाता है कि ये सही नंबर नहीं है बिजनेस के लिए, और बहुत सारे लोग या आपका कंप्यूटर बहुत सारे लोगों द्वारा सजेस्ट एंड एडिट करा दिया जाता है निगेटिव वे में, तो उस स्थिति में भी गूगल रिव्यू करता है और टेम्पोररी तौर पे आपका नंबर हाइड कर देता है। तो अब इसकी सोल्यूशन क्या है? इसकी सोल्यूशन है कि आप अपने जो बिजनेस की सही मोबाइल नंबर है, ऑफिशियल एक तरह से मोबाइल नंबर को आप अपडेट करके रखें, उसी नंबर को आप अपने सभी ऑनलाइन परचेज में रखें
इसके अलावा फ्रीक्वेंटली एडिट करने से बचे, यानी कि बार बार आप नंबर बदल रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा आप सभी जगह अपने जो बिजनेस डिटेल है उसको भी एक्यूरेट रखें। एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि यदि किसी ने सजेस्ट एडिट करा करके आपकी नंबर हाइड कराई है तो आपको भी सजेस्ट एंड एडिट करा करके तुरंत लाइव लाने में हेल्प करेगा। यानी कि यदि आपका मोबाइल नंबर शो नहीं हो रहा है, भले ही आपका व्हाट्सएप सही है, वो चल रहा है व्हाट्सएप चैट, तो भी आपको सजेस्ट एंड एडिट कराना है। सजेस्ट एंड एडिट कराने का स्क्रीन पर एक वीडियो आपको लगा देते हैं, सिंपल है, नंबर को देखना है एंड सजेस्ट एडिट पर क्लिक करके नंबर वो डलवाना है कस्टमर से जो आपका नंबर है। इससे गूगल के पास इंफॉर्मेशन जाती है कि इस बिजनेस के लिए ये नंबर सही है, तो तुरंत आपकी नंबर लाइव होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अब सिर्फ आप ही उस नंबर को अनुरोध नहीं कर रहे हैं उस बिजनेस पर शो करने के लिए, बल्कि और भी जो आपके नियर डियर या आपके जो कस्टमर्स है उस बिजनेस को विजिट कर रहे हैं वो भी उसको रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। तो गूगल को ऐसा लगता है कि गूगल को बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस आधार पर थोड़ी जल्दी आपकी नंबर लाइव हो जाती है। एक चौथी कॉमन रीजन आपको बताना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि जो पब्लिक व्यू है और ऑनर व्यू है, इस दोनों में डिफरेंस होता है। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस ओनर अपने जो ऑनर व्यू है उसको देख करके उनको समझ में आता है कि मेरे पास तो शो नहीं हो रहा है, तो पब्लिकली भी शो नहीं हो रहा होगा। इसको आपको चेक करना होगा, या तो आप लैपटॉप पे देख रहे हैं, गूगल क्रोम में देख रहे हैं, तो इग्निटी मोड देख लें। इग्निटी मोड जो क्रोम का होता है उसको ओपन करके वहां अपने प्रोफाइल को सर्च करें और वहां देखिए कि नंबर शो हो रहा है या नहीं, या आपने किसी मित्र को या जो भी बगल में आपके कस्टमर है उनको सर्च करा करके चेक कर ले कि आपका नंबर शो हो रहा है या नहीं। यानी कि केवल ऑनर व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू पे न ये मान ले कि आपका नंबर लाइव नहीं हो रहा है, आप अपने कस्टमर या किसी दूसरे लोग से जरूर चेक कराएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑनर को लगता है कि अरे ये तो शो हो नहीं रहा है, लेकिन वो पब्लिकली शो होता है। इस चीज को भी आप जरूर चेकआउट कर लें। एक पांचवी जो रीजन है वो है आपका गलत कैटेगरी के वजह से आपके जो बिजनेस के टाइप है वो रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। यानी कि कुछ बिजनेस कैटेगरी में जो गूगल कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंटली डिस्प्ले करता है। अगर आपका बिजनेस कैटेगरी गलत सेलेक्ट हुआ है तो उस स्थिति में ये इशू आ सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के डैशबोर्ड में जा करके अपनी प्राइमरी कैटेगरी देखें कि वो सही है कि नहीं, जो आपकी बिजनेस है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। यदि वो गलत कैटेगरी है तो इमीडिएट सही कैटेगरी में उसको चेंज कीजिए, उसके बाद आपकी नंबर लाइव होने की पॉसिबिलिटी तुरंत बढ़ जाती है। एक बोनस टिप्स के तौर पे बताना चाहेंगे कि यदि आपका व्हाट्सएप नंबर और कॉल नंबर ये दोनों डिफरेंस है तो ये इंश्योर कर ले कि दोनों का नंबर है प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड हो। यानी कि जो उसकी फॉर्मेट होती है, जैसे कंट्री कोड के हिसाब से व्हाट्सएप पे जो है उसकी अपनी फॉर्मेट एक अलग लिंक क्रिएट करना होता है, तो दोनों को आप चेक कर ले कि वो सही है, कंट्री कोड खास तौर पे, और जो आपका मोबाइल नंबर है वो एक्टिव है, तो डेफिनेटली वो आपका पब्लिकली लाइव हो जाता है। तो इन चीजों को आप जरूर एक बार चेक कर लें। तो फाइनली यदि आपके भी नंबर एडिट सेक्शन में दिख रहे हैं बट पब्लिकली नहीं दिख रहे हैं, तो फाइनल तौर पे कंक्लूड करूं तो सबसे पहले आपको वेट करने की जरूरत है। कितना? तो 24 से 72 घंटे या कभी कभी एक सप्ताह भी लग सकते हैं। उस स्थिति में आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को एक्टिव रखें, उस पर प्रॉपर पोस्ट डालते रहें, रिव्यू लेते रहें, रिव्यू पर रिप्लाई देते रहें, लोगों से सजेस्ट एंड एडिट अपने नंबर को कराते रहें। यदि इतना आप करते रहते हैं तो जरूर ये तुरंत आपकी मोबाइल नंबर लाइव पब्लिकली डोमेन में भी हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी काम की लगी होगी और आपकी मोबाइल नंबर लाइव करने में हेल्प करेगा। इस वीडियो को जरूर आप लाइक कर दीजिएगा। यदि आपके पास भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगली वीडियो आपके कमेंट के आधार पे हो। फिलहाल आपके तरफ से अगर कोई भी सुझाव मेरे लिए हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।